अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पारो, 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 मेरा बच्चा कैसे है तू? हाँ, किसी ने कुछ बोला तो नहीं? हाँ, और छोटी किसने बना दी तेरी? और इन लोगों ने तुझे खाने के लिए दिया ना? कुछ खाने को मिला? दूध पिया ना? तूने सब कुछ मिला ना? और सोई कैसे? अच्छे से नींद आई तुझे? हाँ नहीं माँ, बिल्कुल नहीं सोई। पारो, क्यों नहीं सोई? माँ, यहाँ जो बच्चे हैं ना, वो बहुत बदमाश है। चोर पुलिस खेलते ही रहे। मुझे सोना था पर ये लोग नहीं माने। पारो, पारो बेटा, बस कुछ ही देर और, ठीक है? बस कुछ ही घंटे और फिर हम तुझे यहाँ से घर लेके जाएंगे। सच्ची ना? हाँ, सच्ची, पक्का, प्रॉमिस। हाँ पारो, बिल्कुल चिंता मत करना। डैड, आ जाओ। यस, अब मैं आ गया हूँ ना, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डैड आ गए हैं। ओके डैड सच्ची, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। प्लीज डैड, आप मुझे यहाँ से ले चलो। हाँ पारो, आई प्रॉमिस, आपको बहुत जल्दी यहाँ से ले चलूंगा। और आप डर क्यों रहे हो? शेर बच्चा हो ना आप मेरे, शेर बच्चा डरते नहीं है। पर मैं अकेले नहीं शेर बन पाती। आप अकेले नहीं हो, हम हैं ना, सब आपके साथ, हम सब आपके साथ हैं। कैसा है मेरा बच्चा? सहेली, मुझे घर ले चलो बस। हाँ हाँ, घर जाएंगे, पक्का लेके जाएंगे। तभी तो हम सब आए हैं। तेरी माँ, तेरे डैड, आयुष चाचू, मैं, हम तुम्हें घर ही लेके जाएंगे बेटा। रोहन कहाँ है? रोहन बेटा वो घर पे रेस्ट कर रहा है। उसको भी थोड़ी चोट आई थी ना पैर में, है ना, इसलिए वो घर पे ही है, रेस्ट कर रहा है। और मैंने ही उससे घर पे रहने के लिए बोला था। तो अकेला है घर पे? क्यों? वो छोटा है, सब लोग यहाँ आ गए। क्यों? किसी को तो मेरे भाई के साथ रहना चाहिए था ना। अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो। सही कह रही है वैसे मेरी बेटी। हम एक काम करते हैं पारो, हम फटाक से अंदर चलते हैं कोर्ट के अंदर। अंदर ना 2 वकील अंकल हैं, वो लोग मुंह से बहुत फाइट करने वाले। ओके, जैसे उनकी फाइट खत्म हो जाएगी उसके बाद हम सब वापस घर चलेंगे रोहन के पास। ओके ओके डैड। आप लोग अंदर आ जाइए, कोर्ट का टाइम हो चुका है। चलें पारो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शुरू कीजिए कार्यवाही। माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि ये केस एक बहुत ही प्यारी बच्ची पारो, जिसकी उम्र महज 6 साल है, उसके ऊपर है। हम सबके परिवार में बच्चे हैं, बल्कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। हम जानते हैं कि बच्चे कितने मासूम और सच्चे होते हैं। और शैतान भी। पूरा बोलिए मनोज दुबे जी। माफी चाहूंगा माय लॉर्ड बीच में बोलने के लिए। इससे पहले कि दुबे जी एक अलग सी पिक्चर बनाकर कोर्ट में पेश करें, मैं कहना चाहूंगा बच्ची बहुत ही शैतान है और मेरी इस बात से ओबराय परिवार एग्री करता है। एग्री करता है? बच्ची ने कुछ गलती की है, ऐसी शैतानी मासूम बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन हर बार ओबराय परिवार ने इसे समझाया और छोड़ दिया, लेकिन इस बार जो इसने शैतानी की है उसने सारी हद पार कर दी। लेकिन ये बात मिस्टर दुबे जी बताना भूल गए। भूला नहीं तिवारी जी, आप बीच में बोल पड़े, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। जज साहिबा, पारो ने बचपने से भरी एक शैतानी की है और बचपना तो बचपना होता है, और अगर बच्चे वो करते हैं तो उसके पीछे उनका कोई गलत मकसद नहीं होता है। और वे बचपना बच्चे ही तो करेंगे ना। और पारो ने भी ऐसा ही एक बचपना किया और बचपने भरी शैतानी ने सारी हदें पार कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने नीलम ओबराय को मारने की कोशिश न की हो। प्लीज, क्या बोल रहे हैं आप?
अरे बच्ची है वो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसी कोई कोशिश नहीं किया, उसने किसी को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। आपको अंदाजा भी, आप क्या इल्जाम लगा रहे हो उस पर? आपको अंदाजा है कि आप कहाँ पर हैं? आपको अंदाजा है कि यहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई चल रही है? ऑफ कोर्स चल रही है। किस इल्जाम में? इल्जाम ये है कि इस बच्ची ने नीलम ओबराय को मारने की कोशिश की। मान लिया कि इस बच्ची को नहीं पता कि मारना क्या होता है, कोई मर गया नहीं मालूम इसे, बट इसे ये तो पता था कि ये नीलम ओबराय को चोट पहुंचा रही। नहीं, गलत है ये। वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मेरी बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो बहुत छोटी है। एक्सक्यूज मी जज साहिबा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान इस तरह डिस्टर्ब करना अलाउड है क्या? कोई भी कभी भी खड़े होकर कुछ भी बोलने लगेगा यहाँ? मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इतना बड़ा इल्जाम, इसीलिए मैं अपनी बेटी की तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि वो इतनी छोटी है, उसे तो पता भी नहीं है, उसे अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो हम भी अपनी बहन की तरफ से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। वो तो हॉस्पिटल में है, बेहोश है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है वो। आप लोग पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, तो कृपया करके कोर्ट की मर्यादा बनाए रखिए, वरना ये अदालत आप लोगों को बाहर भी कर सकती है। फिर बाकी की जानकारी आप अपने रिश्तेदारों से लीजिएगा। तो बताइए, यहाँ से बाहर जाना पसंद करेंगे या अदालत की गरिमा बनाए रखना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और ये है आज सुबह की फोटोज, विराट और अमृता कमरे से साथ बाहर आते हुए। इससे पता चलता है कि कल रात भी पूरी रात साथ में ही थे और एक ही कमरे में थे। और जैसा कि मिस्टर विराट ने कहा, अब ये दोनों पूरी तरह से पति पत्नी बन चुके हैं। डिटेल्स मत पूछना। अगर ऐसा है तो ये शादी रद्द नहीं कर सकते। हाँ तो ठीक है, शादी रद्द नहीं कर सकते ना, तो तलाक तो दे सकते हैं ना। तुम मेरी ताई को तलाक दोगे, और तलाक का प्रोसेस तो तुम्हें पता है। हाँ तो लॉयर साहब, अब आप जा सकते हैं, क्योंकि ये आदमी शादी तोड़ने में एक्सपर्ट है। हाँ बट साले साहब, फिलहाल ना मैं रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और ये रिश्ता ना भी टूट नहीं सकता। एक्चुअली इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। मेरे लॉयर्स तुम्हें लॉ समझा देंगे, बट लॉयर्स क्यों? एक काम करता हूं, मैं ही लॉ समझाता हूं ना। क्या है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये सब करने में। लॉयर साहब, हाँ सो ओके, तो सुनिए साले साहब, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे की सहमति से तलाक फाइल कर सकता है। रिलैक्स, खुश होने की जरूरत नहीं है। और सेक्शन 14 ये कहता है कि तलाक होने के लिए पति पत्नी को 1 साल के लिए साथ रहना जरूरी है। सही बोल रहा हूं ना? कंफर्म। तो तुम्हें अब कम से कम 1 साल के लिए तो तुम्हें अमृता विराट सिंह आहूजा बन के रहना ही पड़ेगा। मजा आएगा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भोली सूरत दिल की काली, आंखों में गुस्सा, होठों पे गाली, होठों पे गाली। ऐसी कपटी है मेरी घरवाली, मेरी घरवाली। ऐसे तानों और गानों में ना आपको ही मजा आ सकता है, क्योंकि आप तो अपने जिद और शौक के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उसकी सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। सीरियसली, इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना ये स्टूपिड सा विक्टिम कार्ड खेलोगी तुम मेरे साथ? यहाँ पे तुम मेरी वजह से नहीं, मैं तुम्हारी वजह से भुगत रहा हूँ। मेरी मॉम तुम्हारी वजह से भुगत रही है, रोज उनको व्हीलचेयर में देखना पड़ता है मुझे, कितने दर्द से गुजर रही है पता है तुम्हें? सो डोंट यू डोंट ट्राई मी। खूनी हूं ना मैं? मर्डर करने की कोशिश की ना आपकी मॉम की, चलते हुए ट्रक के सामने धक्का मार दिया ना उन्हें। तो यहाँ क्या कर रही हूँ मैं? मुझे तो जेल में होना चाहिए। सबूत लाइए ना, पुलिस केस कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, मुझ पे केस कीजिए। लेकिन ये क्या है? किस दुनिया में अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा होती है कि उससे जबरदस्ती शादी कर ली जाए? किस दुनिया में? मेरी दुनिया में, विराट सिंह आहूजा की दुनिया में, उस दुनिया में जहाँ तुम जैसी लालची औरतें आती हो हम जैसे लड़कों को लूट। और उस औरत का क्या जिसका जुर्म साबित ही नहीं हुआ? उसकी सुनवाई भी नहीं होने देंगे आप? मैंने पैसों के लिए कुछ नहीं किया, किसी पे जानलेवा हमला नहीं किया, ये साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली गई है, ये भी साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। और कल रात आपने मुझे अपनी बाथरूम में लॉक कर दिया। हमारे भी कल रात हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं हुआ, ये भी साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। बस बंद करो। और तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी है मैंने, स्पेशली ये लास्ट बात साबित करने की तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल एहसास नहीं है ना कि आप क्या कर रही हैं? ये क्या, अगर ये जो हो रहा है ना, अगर ये शादी है ना, तो ये मेरी पहली शादी है सर। मेरी उम्मीदें, मेरे सपने, मेरी जिंदगी सर, माय होल लाइफ। और किस लिए, किस चीज की सजा? बेकसूर होने की सजा। कैसी औरत हो तुम? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम खुद को बेकसूर नहीं हो तुम। बेटा जी आप ठीक हैं? मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। सॉरी, कहीं यहाँ नहीं, आपकी फैमिली के साथ, आपके घर में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी कितना डर गई थी, ये तो आरवी ने संभाला। देखा ही है आप सबने, है ना हरमन? बाबूजी आप जो समझ रहे हैं ना, हरलीन वो नहीं कह रही। हरलीन कुछ और कहना चाहती। क्या कहना चाहती है? आरवी के लिए कह रही हैं परजाई जी। कुछ ज्यादा ही नहीं घुल मिल रहा आरवी पूर्वी के साथ। मतलब देखा कितनी परेशान थी वो पूर्वी, कितना डर गई थी वो। डर गए थे? नहीं, नाटक थे सब उसके। क्या लाडो, ये सही कह रही हूँ, डरी हुई नहीं थी। कोई ऐसे कितना डर सकता है? हाँ? और क्या, नाटक कर रही थी डरने का, ताकि फिर सब उस सो कॉल्ड अबला नारी बेचारी की चिंता करे, उसकी फिक्र करे, उसे अटेंशन दे, मिस अटेंशन सीकर। आंटी, आपने मुझसे कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। दी, आपको याद है आपने क्या कहा था मुझसे जब मैं आरवी और पूर्वी की शादी वाली रात वापस आई थी? हाँ, याद है आपने कहा था ना कि ये शादी कोई मायने नहीं रखती। चाची आपने भी कहा था ना उनकी शादी नकली है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो
अब जो दिख रहा है वो क्या है आंटी? देखिए ना, वो जेन्युइनली केयर कर रहा है, उसकी सच में उसकी परवाह करता है। अब सब ठीक है, मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना? तो बस तुम एक काम करो, तुम लेट जाओ। क्या हुआ? अरे मैंने कहा ना कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेट जाओ, मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ। नहीं नहीं, तुम आज लाइट चालू रहने दो। अच्छा ठीक है, लाइट ऑन रखते हैं, तो तुम लेट जाओ प्लीज। ओके आओ, रुको मैं ये थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ओके आ जाओ, ट्राई टू रिलैक्स। हाँ, मत सोचो इस बारे में। ओके कंफर्टेबल? तो अभी भी शिवर कर रही है। पूर्वी इट्स ओके, तुम रेस्ट करो, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। जस्ट काम डाउन। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं लोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्ज। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। तूने जाने तूने माहिया, इश्क दा रोग लगाया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी तक वो कमरे से बाहर नहीं आया आंटी। लगा तो था कि आएगा। लगा था मतलब? पूरी फैमिली यहाँ पे है चाची, उसे आना चाहिए था, डेफिनेटली आना चाहिए था। कहीं सो तो नहीं गया आरवी? अरे आप सब लोग अभी यहीं हैं? कैसे बच्चों की तरह डर गई ना? बट थैंक गॉड फाइनली सो गई। बट बहुत डर गई थी, एकदम कांप रही थी। मुश्किल से सुला के आया हूं उसको, वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। वो पुलिस स्टेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था उसके साथ, ये चूहों वाला इंसिडेंट। बस कर आरवी, बस कर। और कितना बोलेगा तू उस लड़की के बारे में? तुझे कोई और दिख भी रहा है उस लड़की के अलावा? मोनिशा दिख रही है तुझे? हाँ, दिख रही है मोनिशा? मैं कुछ समझा नहीं माँ। एक बार मोनिशा की तरफ देख ले, शायद कुछ समझ में आ जाए तुझे। वो लड़की क्या डरी, तू इसे भूल गया? बोल आरवी, हमारे सामने खड़े होके तब से पूर्वी पूर्वी किए जा रहा है, मोनिशा के सामने पूर्वी पूर्वी किए जा रहा है। इन सब हरकतों की वजह से मोनिशा पे क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा भी है तुझे? माँ वो डर गई थी, मैं बस उसको संभाल रहा था। तेरे संभालने में ही तो प्रॉब्लम है आरवी। तू जिस तरह उसे संभाल रहा था हमारे सामने, मोनिशा के सामने, यही तो प्रॉब्लम है। और तू जिस तरह ये सब कुछ कर रहा है ना, मुझे तो लग रहा है जैसे तुझे उसके... मैं उससे क्या लग रहा है माँ? ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए वो आज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। माँ ये आप क्या सोच रही हो? अरे मैंने कहा ना वो डर गई थी तो मैंने... और मैं डरी भी हूँ आरवी, ये देखकर कि वो क्या मायने रखती ना, तुम्हारे लिए कितनी फिक्र करने लगे हो। मुझे अब ये लग रहा है कि हम कुछ है कि नहीं, है कि नहीं? ये क्या बोल रही हो तुम माँ? ये सब क्या है? मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रियली तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इतने ना समझो तुम आरवी। हमारी शादी होने वाली थी क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और आरवी हो भी गई होती अगर मैं बाहर पढ़ने नहीं गई होती। और आरवी मैं बाहर पढ़ने के आगे तुमने पीठ पीछे उस लड़की से शादी कर ली, और
तुम्हें अंदाजा है ना मैं कितना टूट गई थी, मैं कितना हर्ट हुई थी, मुझे कैसा लगा था जब मुझे ये पता लगा। जब सबने मुझे समझाया, जब तुमने मुझे समझाया, मैं समझ भी गई। जब तुमने कहा ये शादी नकली है तो मैंने मानी तुम्हारी बात, भरोसा किया तुम पे। पर अब जो मैं देख रही हूँ रात, ये बहुत अलग है, ये कुछ और ही हो रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हैप्पी वैलेंटाइन डे। समझ में नहीं आ रहा आपको? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। क्या बात करूं मैं, और क्यों बात करूं मैं? जब मैं कह रहा हूं मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो आपको मुझसे बात क्यों करनी है? देखो राजवीर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। तुम इसलिए नाराज हो ना क्योंकि मैंने वहां सबके सामने निधि के साथ डांस किया। आपको पता है इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है, राइट? पर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आप मेरी माँ से प्यार करते हैं, और वहां डांस आप निधि आंटी के साथ कर रहे थे। वाओ! हाँ, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही कर रहे थे आप, क्योंकि दुनिया के सामने तो वही आपकी वाइफ है, राइट? राजवीर, दुनिया और दुनियादारी को छोड़ो राजवीर, प्लीज विश्वास करो मेरा। देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैंने इस जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार किया है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीता है, तुम्हारी माँ है। उसके अलावा मैंने किसी से प्यार नहीं किया। तुम लोग मेरा परिवार हो, प्रीता, तुम, शौर्य, काव्या, यही तो हो, और कौन है? देखो, वहां निधि ने मुझे फोर्सफुली डांस करने के लिए सबके सामने कहा। अगर मैं सबके सामने मना करता तो वहां पे झगड़ा हो जाता, सबके सामने एक नया ड्रामा छिड़ जाता। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ड्रामा हो वहां पर, इसलिए मैं डांस करने के लिए मान गया। लेकिन सच कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीता से प्यार करता। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर कल को तुम्हें शनाया कहे कि तुम उसके साथ में डांस करो, तो क्या तुम मना कर दोगे? सबके सामने अगर तुम्हें उसके साथ में डांस करना पड़े तो क्या लगेगा? पर तुम उससे प्यार करते हो, उसके लिए फीलिंग्स है। नहीं राजवीर, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम किसी के साथ में डांस करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे प्यार करने लगते हो, तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कल को अगर तुम शनाया के साथ में डांस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पलकी को धोखा दे रहे हो। प्लीज इस बात को समझो। देखो, निधि दिखावा करती है, वो सबके सामने इस बात को जताती है कि वो मेरे कितनी टेक केयर करती है, कितना प्यार करती है मुझसे, फैमिली की कितनी टेक केयर करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर इस परिवार के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ शौर्य की वजह से, क्योंकि जब शौर्य बड़ा हो रहा था तब प्रीता यहाँ पर नहीं थी। शौर्य को एक माँ की जरूरत थी और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ निधि थी। निधि ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अगर शौर्य किसी की बात मानता है, समझता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ निधि है। अगर निधि इस घर में है तो सिर्फ और सिर्फ शौर्य की वजह से। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड दिस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हाँ आलिया, बोलो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों फोन किया है? क्या हुआ? वरुण को ऐसे क्यों घूर रही है? शनाया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वो किसके साथ बात कर रहा है या क्या बात कर रहा है, लेकिन क्या? आगे बोल। लेकिन ये लड़का बिल्कुल सही नहीं है।
हाँ वैसे शक तो मुझे भी है। एनीवे तू मुझे बता कि तू ऐसे क्यों बोल रही है। आई मीन ये काव्या का फियांसे है, उसका होने वाला हस्बैंड है, तुझे ऐसा क्यों लगा? एग्जैक्टली मैं इसीलिए बोल रही हूँ, काव्या के लिए ये लड़का बिल्कुल सही नहीं है। और तुझे पता है आज इसने मेरे साथ और पिताजी के साथ कितनी बदतमीजी से बात की है। क्या किया इसने? मैं कैसे समझाऊं? पिताजी को पहले से इसके ऊपर डाउट था कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई तो है। और आज ये गुस्से में आके खुद से कह दिया कि इसकी लाइफ में इसकी एक्स वाइफ है। इसकी एक्स वाइफ है? एग्जैक्टली उसने खुद बोला ये बात। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुझे पता है आज ये मुझे और पिताजी को किस नाम से बुलाया है? नौकरानी। कहा है कि हम दोनों इस घर की नौकरानी है। एंड उसके बाद जब पिताजी ने इसे कहा कि तमीज से बात करो तो इसने पिताजी को जो भी बुलाई वो एक दुश्मन में शायद किसी को बोल नहीं सकता। इसने इसका असली चेहरा हम दोनों को दिखा दिया है। ये वरुण जैसा दिखता है वो बिल्कुल वैसा है नहीं। आई मीन हाउ डेयर ही। एनीवे मैं ये सारी बातें जाके शौर्य को बताऊंगी। आई मीन उसको पता होना चाहिए कि ये कैसा इंसान है और कैसे भी क्या काव्या को खुश रखेगा ना। तो आई थिंक आई शुड टेल दिस टू शौर्य। नो प्लीज अभी नहीं, शौर्य को अभी कुछ मत बताना, नहीं तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्लीज। नो बल्कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, उन्हें सिंपल करना है। एंड शौर्य का और पूरी फैमिली का सच जाना जरूरी है यार, ये काव्या की लाइफ का सवाल है। एग्जैक्टली आई अंडरस्टैंड, ये काव्या की जिंदगी का सवाल है, लेकिन दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम। तू देख रही ना घर में अभी क्या क्या हो रहा है। चना हम सबको सच बताएंगे लेकिन सही वक्त पे। और एक बात बताओ, ये सच अगर सबसे पहले किसी को पता चलना चाहिए तो काव्या को। फियांसे अगर आगे जाके कुछ हुआ तो काव्या के साथ होगा, उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। और तू बोल रही है शौर्य को जाके बताने के बाद शौर्य क्या करेगा? वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। उल्टा वो आके इसके साथ फाइट करेगा, इसको बीट करेगा और कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। काव्या को सबसे पहले जानने का हक है, आई अग्री। लेकिन शौर्य सही गलत समझता है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। सो डोंट से दैट। बल्कि ओके आई एम सॉरी। वो हो सकता है वो अच्छे है, लेकिन मैंने ऐसी जजमेंट दे दिया। और शनाया हर इंसान के साथ हर इंसान की इक्वेशन एक जैसी नहीं होती है। मेरे साथ शौर्य का इक्वेशन कभी सही नहीं रहा, तो बस इसीलिए मैंने कह दिया। एनीवे तो अभी प्लीज किसी को इस बारे में कुछ मत बता। जो भी बताना है पहले काव्या को ही बताएंगे। या राइट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर अगर आपके पास आपकी मैरिज सर्टिफिकेट और डाइवोर्स सर्टिफिकेट की कॉपी भी हो अगर, तो प्लीज मुझे दिखा दीजिए ना। हाँ जानवी, ये आर्या सर ने मुझे इतनी दारू पिला दी कि मेरा सर घूम रहा है और मुझे याद नहीं आ रहा कि वो डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे कहाँ हैं। सर प्लीज ये मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। जानवी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? भरोसा नहीं करती तुम मुझ पर? कितनी मदद की है मैंने तुम्हारी जानवी, हर मोड़ पर मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम मुझ पे शक कर रही हो? दिल तोड़ दिया तुमने मेरा जानवी। सर जानवी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, बात भरोसे की नहीं है, अडॉप्शन के लिए कानूनी रिक्वायरमेंट की है। अब देखिए कियान को आप अडॉप्ट करना चाहते थे, है ना? ये आप ही का तो प्लान था सर। तो अडॉप्शन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स तो बहुत जरूरी है ना, राइट? तो बताइए ना सर, कहाँ है आपके मैरिज सर्टिफिकेट और डिवोर्स के सर्टिफिकेट्स? डाल देता हूं। सर कल क्यों, आज क्यों नहीं? हाँ ढूंढना पड़ेगा ना, ढूंढ के देता हूं कल। अरे सर मैं और जानवी जी है ना, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। और
सॉरी बट देखिए आपकी पार्टी चल रही थी सर, आप आराम से एंजॉय करिए, आइए आइए। अरे सर प्लीज, अरे आप आइए बैठिए ना सर, रिलैक्स करिए, आराम से रिलैक्स करिए। मैं और जानवी जी है ना, हम दोनों ढूंढते हैं। वैसे भी यहाँ पे कितने सारे ड्रॉर्स है, किसी न किसी में मैं मिल जाएगा। अरे सर बैठिए ना सर, रिलैक्स, हम ढूंढते हैं। मुरली, हम सर के घर पे ऐसे छानबीन थोड़ी ना कर सकते हैं। जानवी जी जरूरी है, बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। और सर तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। क्यों सर? अरे सर, अरे बैठिए सर, बैठिए। जानवी जी आप वहां देखिए, मैं यहाँ से देखता हूँ। आइए प्लीज, बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, जाइए प्लीज। साधु सर आप रहने दीजिए, मैं फोन उठा कर लाती हूँ। इस वक्त तो रैना मैम का कॉल आना था, मुझे जानवी को कॉल उठाने से रोकना होगा। रुकिए, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी जी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या गलती हो गई सर? झूठ बोला मैंने तुमसे। झूठ? कैसा झूठ सर? सर्टिफिकेट्स का। सच तो यह कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है सर्टिफिकेट्स? हाँ? तेरी एक्स वाइफ जला दिया उसने सब कुछ। शर्म आती है मुझे जानवी जी, शर्म। खूंखार टाइप की औरत थी वो, खूंखार। आई थी मेरे पास डिवोर्स के बाद अपना सामान लेने, कैश में आकर सब कुछ जला दिया। जानवी जी, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, मेरी और मेरे बच्चे की तस्वीरें, सब कुछ तबाह कर दिया उसने, जला दिया उसने सब कुछ। होटल लॉयर दुबे ने जानवी को बता दिया है वेबसाइट पे मेरा कोई मैरिज या डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है। वो क्या डॉक्यूमेंट मांग रही है? हेल्प कीजिए प्लीज। सॉरी। साधु सर, सब कुछ जला दिया उसने? सब जला दिया भाई, सब जला दिया मुरली, सब। नहीं मतलब कोई पेपर, फाइल, कॉपी, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं है, सब चेक कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। है ही नहीं, जला चुकी है वो। सर आई थिंक आपके मोबाइल में होगी आपके बेटे की फोटो। हर माँ बाप अपने बच्चे की फोटो अपने फोन में तो रखते ही है ना? रहता है? हाँ बिल्कुल सर। एक बार चेक करिए प्लीज। देखता हूँ। प्लीज देखता हूँ। फोन होगी? हाँ सर। देख रहा हूँ। ये कमीना नशे में भी झूठ बोले जा रहा है, इसका झूठ बाहर लाना होगा किसी तरह से। देख रहा हूँ।
जानवी जी होगी, मिलेगी मिलेगी होगी, रखी तो थी। सर सॉरी बट मुझे बहुत ही बुरा लगा आपकी वाइफ ने आपके साथ कैसे बिहेव किया। इन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। वैसे शादी कहाँ हुई थी आपकी? तो शादी हुई कहाँ है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब मंदिरा को पता चलेगा कि दूसरों को जब तकलीफ होती है तो कैसा फील होता है। कौन है? गायत्री भाभी, कौन है? कौन है? जियो शक्ति जियो, क्या हॉरर फिल्म का फील क्रिएट किया है। अब मंदिरा को पता चलेगा कि दूसरों को जब तकलीफ होती है तो कैसा फील होता है। कौन है? कौन हो सकता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कौन है? कौन है वहां पे? कौन कर रहा है ये सब? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे करिए ये सब आप? कैसे करिए ये सब? कौन है आपके साथ? बताइए मुझे। भाभी,
हमारे मुंह से जो बात निकल गई है वो झूठ हो सकती है, लेकिन अपनी शातिर आंखों से देखिए, अपनी इस क्रिमिनल आंखों से देखिए, आपको हमारे चेहरे का ये डर क्या नकली लग रहा है। हमें नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया। तो कौन कर रहा है? कौन? राम 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 राम। आप आगे जाइए, जरा देखिए। क्यों? हम क्यों आगे जाए? आप जाइए भाभी, आपसे बड़ी भूतनी और कोई नहीं है, आपसे सब डर जाएंगे। चुप, मैंने कहा ना मेरी बात मानो वरना। अरे आगे जाओ। कोई है? कौन है वहाँ पे? राम राम। कौन कर रहा है ये सब? राम 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 राम। बत्ती कैसे चली गई? किससे क्या? ये कौन है यहाँ पे? भाभी! वो देखिए, वहाँ कौन खड़ा है? कौन हो तुम? कौन हो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको मुझसे ज्यादा खुद से प्यार है, घमंड है आपको अपने होने पर। आपको लगता है कि आपसे अच्छा इंसान, आपसे परफेक्ट इंसान तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर किसी और को आपसे प्यार हो गया ना तो वो दोबारा किसी और से प्यार नहीं कर सकता है और वो अपनी लाइफ में कभी आगे ही नहीं बढ़ सकता है। आपका घमंड है ये मिस्टर त्रिवेदी, जो आपको ये बात मानने ही नहीं दे रहा है कि आप मुझे किसी और से प्यार है। उस इंसान के साथ मेरा एक बच्चा है। क्या चाहते क्या थे आप? कि मैं अपनी पूरी लाइफ आपका इंतजार करती रहूं, अपनी जिंदगी आपकी जिंदगी के आसपास बेहाल करती रहूं, आपके प्यार के लिए पड़ी रहूं, किसी और से प्यार न करूं, किसी और को छूने ना दूं? क्यों करती मैं ऐसा? आखिर आप में ऐसा है ही क्या जो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ आपकी पूजा करती रहती? क्या है? कुछ भी नहीं। मैं एक बात आखिरी बार के लिए आपको साफ शब्दों में बता देती हूँ, और गुनगुन अगर तुम्हारे पापा ये बात भूल जाए ना तो प्लीज उन्हें ये बात याद दिला देना।
आपसे प्यार नहीं करती। वो आपके सामने वाले घर में जो युग कोहली है ना, आपके नेबर, मैं उनसे प्यार करती हूँ। उस इंसान के साथ मेरा एक बच्चा है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूं, मैं उनके प्यार में बहुत खुश हूं। और प्लीज मेरी इस हंसती खेलती फैमिली में अपनी बुरी नजर मत डालिए। अब तो सबूत भी आपके पास आ गया ना, तो प्लीज मुझे चैन से रहने दीजिए ना, खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने दीजिए ना प्लीज। अब तो इस घर को छोड़कर जाइए। और वैसे भी आपको ये तो घर छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप पूरा सच जाने के बाद कैसे रह पाएंगे यहाँ, कैसे देख पाएंगे मुझे किसी और से प्यार करते हुए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे कूद जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। गाँव वालों, अरे गाँव वालों, सुसाइड करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि अब इस पसंदीदा कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी, क्योंकि अब मैं नाचूंगा। मोहन भैया, मोहन भैया प्लीज घर चलिए। मोहन भैया प्लीज शांत हो जाइए, हम घर चलते हैं ना, यहाँ तमाशा मत करिए मोहन भैया। पापा प्लीज अंदर चलो ना। मोहन भैया प्लीज घर चलिए ना, आप अच्छा कर रहे हो। अब तुम भी करो अजीत भैया। हाँ कर रहे हैं मोहन भैया। तुम डांस करना बंद करो पहले। मोहन भैया प्लीज ये तमाशा बंद करिए, हम घर चलते हैं। ही शांत हो जाइए, हम घर चलते हैं ना, यहाँ तमाशा मत करिए मोहन भैया। किसका घर, कौन सा घर? अब कोई घर वर नहीं जाएगा, जो होगा यहीं पर होगा। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। मोहन जी, ये तो मेरे मोहन जी की आवाज है। दादी, हाँ? मैं देखता हूँ, तू जा, मैं देखता हूँ। तुम प्लीज मान के पास जो, वो कमरे में अकेला है, हम देख लेते हैं। आप लोग आओ। क्या बचा है मेरी जिंदगी में? जब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो मरने के लिए तैयार हूं मैं। गाँव वालों, घर चलिए, छोड़िए। क्या संभालिए? क्या संभालूं मैं? क्या संभालूं? क्या? युग। आराम से, आराम से। मिस्टर त्रिवेदी। ओह, सर वो बाहर क्या कर रहे हैं? अरे युग, युग तुम हमेशा से जानना चाहते हैं ना मेरे अतीत के बारे में। मेरी बीवी के बारे में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपना ख्याल रखना। चलो
ना टल गई। खुदा करे ये लोग लौट कर दोबारा इस घर में कभी ना आए। मुझसे तो मिलो। कायनात मत जाओ। मत जाओ। सुबह चले। मेरे नैना विचों ए हंजू वह रहे, मेरे इश्क दी एक कहानी करे। हसी तारे आदे वांगू अपने चन दी उड़ीक च रह गए। किए फासले रब दे फैसले, जा सजना खेड नसीबां दे, जा सजना खेड नसीबां दे, जा फे तेरियां खुद गर्जियां। बेदर्दियां 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 आगे खोलिए अम्मी। अम्मी क्या हो गया? बेटा क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। सुभान भाभी को ऊपर लेके जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर मेरी अम्मी ठीक तो है ना? वो आंखें क्यों नहीं खोल रही है? वो होश क्यों नहीं आया उन्हें? इन्हें हार्ट अटैक आया है। घबराने की जरूरत नहीं है, माइनर अटैक था। दिल का दौरा पड़ा भी तो छोटा सा, कम वक्त मारी, मर ही जाती तो अच्छा होता। कम से कम जायदाद तो हाथ में आती। लेकिन प्रिकॉशन की जरूरत है, और अगर ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। डॉक्टर माइल्ड हार्ट अटैक। तानिया भी हार्ट अटैक। अम्मी जैसे सख्त इंसान को
हार्ट अटैक कैसे हो सकता है नानी अम्मी? कहा ना, इन्हें कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है। इनके सामने कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिनसे इनका स्ट्रेस बढ़ जाए, वरना बुआ जी की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मेरी अम्मी को कुछ नहीं होगा, अम्मी को कुछ नहीं होगा। नानी अम्मी देखे ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं। मेरी बच्ची, बेटी ने सीने में खंजर उतारा, जख्म तो होगा ही ना। मगर इबू, मेरी बच्ची, तुझे हिम्मत नहीं हारनी। दुआ को सिर्फ तुझसे हौसला है। तू हिम्मत नहीं हार, सब ठीक होगा। ये सब कुछ मन्नत की वजह से हो रहा है। अगर वो घर लौट आती तो मेरी अम्मी की हालत ऐसी नहीं होती। आज तक उसकी हर गलती को मैंने माफ किया है, उसकी हर नादानी को मैंने इग्नोर किया है, पर अब और नहीं। हद से मन्नत मेरी कोई नहीं है। जी या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।